साल के दूसरे महीने फरवरी की शुरुआत हो गई है। इस महीने रेलवे से लेकर बैंक और कई जगह पर बड़ी सरकारी भर्तियों के फॉर्म निकले हैं। रेलवे ग्रुप डी से लेकर सेंट्रल बैंक, टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत सरकारी नौकरी की बड़ी भर्तियों के फॉर्म निकाले गए हैं। अगर आपने अभी तक इन्हें अप्लाई नहीं किया है तो आप फटाफट आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें। आज हम आपके लिए फरवरी के टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके योग्य कौन सी भर्तियां चल रही हैं। इतना ही नहीं, आप उन नौकरियों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में टीचर भर्ती को लेकर। दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बनने का बढ़िया चांस इस वक्त है और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSSB ने भर्ती निकाली है। और इस भर्ती को लेकर बात की जाए जो DSSB के द्वारा निकाली गई है, हिंदी, मैथ समेत कई विषयों के लिए PGT शिक्षक जो है उसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। उसके लिए आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आवेदन DSSB की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। 4 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 2 दिन का समय और बचा हुआ है। 2 दिन और बचे हैं आपके फॉर्म भरने के लिए। दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बनने का ये बढ़िया चांस है। जो योग्य उम्मीदवार टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अधिक जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं UPSC IAS IF के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि UPSC की जो लास्ट डेट होगी क्या होगी, आप आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम के लिए 22 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी लास्ट डेट 11 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 हफ्ते से अधिक का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है अप्लाई करने के लिए। इस साल UPSC भर्ती के जरिए 979 पदों को भरा जाएगा। तो UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भर सकते हैं और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो योग्य उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ मांग जो है वो की गई है। अब बात करेंगे रेलवे में जो बम्पर भर्ती निकली है उसको लेकर। जी हाँ, रेलवे में भी बम्पर भर्ती निकली है। 32,438 पोस्ट निकाली गई है। रेलवे में नौकरी पाने के लिए ये सुनहरा अवसर है। इस वक्त मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। 32,438 पोस्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ न्यूनतम उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 36 साल होनी चाहिए। न्यूनतम 18, अधिकतम उम्र 36 साल। और 22 फरवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास करीब 3 हफ्ते का समय है। आप 3 हफ्ते के भीतर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कहाँ करना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वेबसाइट पर आप जाकर विजिट करके जो अधिक जानकारियां हैं उनको भी पा सकते हैं, यानी कि आपकी योग्यता किस तरीके से होनी चाहिए, क्या कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज जो हैं वो मांगे गए हैं रेलवे के द्वारा, वो सब आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर भर्ती निकाली है। ये पद 550 से ज्यादा पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। 30 विषय के लिए लेक्चर की वैकेंसी निकली है और 10 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भरे जा सकते हैं। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मास्टर्स की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही साथ नीट और स्लीट पास होना जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, 550 से ज्यादा यहाँ पर खाली पद है जिन्हें भरे जाना है। अब बात करेंगे बैंक की भर्ती को लेकर। जो उम्मीदवार बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए खास जानकारी है। सेंट्रल बैंक में भर्ती निकली है। सेंट्रल बैंक ने क्रेडिट ऑफिसर की 1000 वैकेंसी निकाली है, यानी कि 1000 पदों को भरा जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2025, यानी कि करीब आपके पास 2.5 हफ्ते का समय बचा हुआ है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अधिक जानकारी भी पा सकते हैं। योग्यता है न्यूनतम 60% अंकों के साथ साथ ग्रेजुएट होना और आयु सीमा है 20 साल न्यूनतम, अधिकतम 30 साल। अगर बात करें मानदेय को लेकर, यानी कि पे स्केल क्या होगा, सैलरी क्या होगी आपकी, तो सैलरी रहने वाली है 48,480 रुपए से लेकर 85,920 रुपए तक, यानी कि जिस पद के लिए आपको चुना जाता है, जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया, उस पद के हिसाब से सैलरी इस बीच में होगी।